तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज आप लोगों के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 10th का मैथमेटिक्स में 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी, हालांकि इसे संक्षेप हम लोग एपी कहते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 के सवाल नंबर 13 से। इससे पहले जितने भी सवाल थे उससे संबंध जो भी थ्योरी थे सारी चीज़ को हम पढ़ा चुके हैं। अगर जिस स्टूडेंट को लगता है कि फुर्सत है तो फुर्सत से आप हमारे सारे वीडियो को इसी चैनल पर देख सकते हैं। आपको क्रमानुसार सारे वीडियोज मिल जाएंगे और आप घर पर आराम से अपनी तैयारी बढ़िया से कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों के बीच अब क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी और आप लोगों को देना चाहूँगा। आप इस वीडियो में जो कुछ भी देखते हैं और आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ नोट्स भी आपको मिले, इसका पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम के लिंक से डायरेक्ट आप ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ का लाभ ले सकते हैं। सवाल आपके सामने है, 13 नंबर का सवाल है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के कितने गुणज निकालना है? 15 गो गुणज निकालना है, तो वो एपी का रूप ले लेगा। अब फिर उस एपी के हिसाब से आप लोग तो जानते हैं किसी भी एपी के n पदों का योग कैसे निकालना है। इसमें कुल कितने पद हो जाएंगे? 15 पद। अरे 8 के 15 गो पद गुणज निकालना है, तो 8 के जो 15 गो गुणज निकालोगे तो सब एपी हो जाएगा। तो उसका मतलब उसमें कितने पद होंगे? 15 गो पद होंगे। यानी 15 पदों का फिर क्या निकालना, हमको योग निकालना है। सुनो मेरी बात ध्यान से, 8 के 15 गुणज आपको निकालना है और फिर वही 15 गुणजों का क्या निकालना है? योगफल। बिल्कुल आसान सवाल है और एग्जाम में पूछने योग्य प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि हल लिखेंगे 8 के प्रथम मैंने शुरू से 8 के प्रथम 15 गुणज निम्न बोले तो नीचे जन तो क्या होगा? 8 गुना 1 कोमा 8 गुना 2 कोमा 8 गुना 3 कोमा 8 गुना लास्ट में 15 गुणज का क्या निकालना है? तो यहाँ पर 8 गुना 1 8 गुना 2 8 गुना 3 8 गुना 15 क्या हो गया? ये 8 के 15 को लगातार क्या हो गया? गुणज हो गया। अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये एपी का रूप ले लेगा, नहीं लेगा जी? 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ऐसे लिखते 15 गुना 8 120 हो जाएगा। अंतिम पद हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? देखिए आप लोग खुद बताओ, ए बराबर क्या है बाबू? ए बराबर आपका क्या है? 8 है। डी निकालना है तो डी बराबर सूत्र होता है A2 घटा A1। डी बराबर A2 का मान यहाँ पे क्या है? 16 है और 16 घटा A1 का मान क्या है? यहाँ से 8 है। तो डी का मान क्या निकल गया? 8। ऐसे हम लोगों को मालूम है, एपी बनाने वाले हम लोग खुदे हैं। तो ए का मान 8, डी का भी मान 8 और एन बराबर कितना होगा? तो 15। सही कैसे? अरे भाई 15 को 8 के गुणज निकालना है तो इसका मतलब 15 को पद है। एन बराबर कितना हो गया? 15। हमें निकालना एस एन, तो लिखेंगे एस एन बराबर सूत्र होता है एन बटे 2 इंटू में होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। यही सूत्र होता है। देखो एस लिखेंगे एन का जगह पर आप क्या लिखेगो? 15 बराबर यहाँ पे लिखेंगे 15 बटे 2 इंटू में जहाँ जाए वहाँ क्या रखोगे? 15 बटे 2 ए का मान क्या है? 8 प्लस यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे हम लोग? 15 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान क्या है? डी का भी मान 8 है। अब इसको आराम से आप लोग क्या करो? सॉल्व करो आगे। तो यहाँ पर होगा 15 बटे 2 तो कटेगा नहीं, तो इसको 15 बटे 2 जस का तसली को इंटू में हो जाएगा। यहाँ पे 8 दूनी 16 प्लस यहाँ पर जाएगा 15 से जाएगा कितना बचेगा? 14 बचेगा। 14 गुना 8 गुना करो जल्दी 15 बटे 2 इंटू में क्या आ जाएगा? 16 प्लस 14 112। ठीक है। अब उसको जोड़िएगा, 15 बटे 2 है, जोड़ो फटाक से जोड़िएगा तो हो जाएगा 2 6 8 1 2 128 हो जाता है जी। एक करीब कितने बार में कट गया? 56 बार में कटेगा। 56 बार में कटेगा बगल वाले। 64 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा? 64 बार। अब 64 गुना 15 कर लो। 15 960 होता है। ये आपका क्या हो गया था? 15 पदों का योग। तो 960 आपका फाइनली क्या हो गया? आंसर। देखिए सवाल है आपका
0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी 0 से लेकर के 50 के बीच में जितना विषम संख्या है वो सबका क्या निकालना है, योग, मतलब जोड़ना है। अब सबको लिख करके जोड़िएगा तो ज्यादा समय लग जाएगा। हमारे पास क्या है, टेक्निक है, तो हम लोग इसको क्या करने जा रहे हैं, पहले हल तो एपी तैयार करेंगे। तो एपी कैसे तैयार करेंगे, लिखेंगे 0 और 50 के बीच विषम संख्या क्या है, निम्न है। जानते क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है क्या, 2 हो सकता है क्या, सॉरी 2 तो सम संख्या है, क्या हो सकता है 3, उसके बाद 5, 49 तक ना होगा जी। लेकिन इसमें कितने पद है हमको मालूम, यहाँ पे 1 2 3 49 तक लिखे, तो कितने पद है इस एपी में ये मालूम इस बार नहीं है। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर ए बराबर, ये समझो आपका क्या ले लिया, एपी का रूप ले लिया जी। तो ए बराबर क्या होगा आपका 1 होगा, डी बराबर क्या होगा तो 2 होगा। कैसे, तो 3 घटा पे करिएगा तो डी का मान क्या निकल गया 2। अरे 2 में 7 नहीं घटाइएगा। और लिखेंगे चूंकि अंतिम पद, ये अंतिम वाला सबसे अंतिम वाला पद है, 50 नहीं है, 50 के बीच, 0 और 50 के बीच का मतलब क्या हुआ 49 तक हम जा सकते हैं। और 49 क्या है, विषम संख्या भी है। तो लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर, समझो तब कितना दिया आपका 49, और एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर 49। जब तक आप एन नहीं निकालोगे तो आप इसका योगफल कैसे निकालिएगा, ए का मान जानते हैं प्लस एन, एन का मान नहीं जानते, वही तो निकालना, एन माइनस 1 लिखेंगे इंटू डी, डी का मान क्या 2 है, बराबर लिखेंगे 49। देखते जाइए, एन माइनस 1 इंटू में 2 बराबर क्या है 49। यहाँ पर 1 उधर भेजेंगे तो माइनस 1 इधर हो जाएगा, यहाँ जाएगा एन माइनस 1 इंटू में 2 बराबर 49 में से जगह कितना बचेगा 48 बचेगा जी। हाँ 48 है ना बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एन माइनस 1 किधर रहने दो, यहाँ पर 48 जो इसके गुना जो था 2 इसके बट्टे में चला जाएगा तो कट जाएगा जी। आपके पास बचा एन माइनस 1 बराबर, कटा कितना बचा 24। तो एन बराबर क्या हो गया 24, 1 उधर जगह तो हो जाएगा प्लस में 1, तो एन बराबर क्या हो गया आपका 25 हो गया। मतलब यहाँ तक हो गया काम। अब देखिए यहाँ तक होने के बाद लिखेंगे हमको तो निकालना है, हमको तो निकालना इसका क्या योग निकालना है, माने 1 से लेकर 49 तक जितने विषम संख्या सबका क्या निकालना है योग। लिखेंगे चूंकि योग को हम लोग एसन से प्रदर्शित करते हैं, एसन का मतलब एन पदों का योग। अब यहाँ जितना रहेगा यहाँ 25 पद है, तो 25 पदों का हमको क्या निकालना है योग निकालना है। एसन बराबर सूत्र होता है एन बटे 2 इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब देखिए एस एन की जगह पर आप क्या रखोगे 25 रखोगे, बराबर लिखोगे 25 बटे 2, जहाँ जाने वहाँ 25 रखोगे। 2 गुना ए, 1 मान 1 है प्लस एन, एन का मान अभी निकाल चुके 25 घटा 1 इंटू में डी का मान क्या है, हाँ 2 है। इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे, ये तो नहीं कटेगा तो 25 बटे 2 लिखो, 10 का 10 फटाफट काम कर दो, 2 हाँ 25 में जगह जगह 24, 24 गुना 2 है ना जी। देखते जी लिखेंगे 25 बटे में 2 गुना, यहाँ जाएगा 2, अब प्लस में क्या आ जाएगा 48। थोड़ा सा इसको और हम लोग इधर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्या हो जाएगा 25 बटे 2 है, ये दोनों को जोड़िएगा तो जाएगा 50, तो कटेगा इकड़ गया कितना 25 बार में, तो 25 गुना 25 625 होता है। बात समझ में आई, स्क्रीनशॉट लीजिए फटक से। अब आप लोगों के सामने 15वां प्रश्न है। ये बहुत बड़ा प्रश्न आपको देखने में लग रहा होगा, खाली देखने में बड़ा लग रहा है, सवाल कोई भारी नहीं होता है। दूसरी बात आपको एक चीज़ और संतुष्ट कर दूं, कम से कम ये फ्री हो जाइए, ये सवाल एग्जाम में आप लोग एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, बेफिक्र नहीं पूछे जाएंगे। हमने बोल दिया नहीं पूछेंगे तो मतलब नहीं पूछेंगे। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि कौन पूछेगा, भाई सब पूछेगा, जितने सवाल खूब पढ़ो, ये भी पढ़ो, लेकिन कम से कम संतुष्टि के लिए बोल दिए कि ज़्यादा अगर नहीं बने तो घबराना नहीं कि अब क्या होगा। भाई ये सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। लो लिख दिया मैंने। कहता निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए जो मतलब कोई लोग विलंब करता है, काम पे नहीं पहुंचता है, तो पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए जो है नहीं 1 मिनट। निर्माण कार्य संबंध किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद
कार्य को विलम्ब से पूरा करने के लिए, कोई कार्य उसको विलम्ब से अगर आप पूरा करते हैं तो उसको जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा गया है। कहा कि पहले दिन दीजिएगा तो आपको 200 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा, दूसरे दिन आपको 250 रुपये देना, तीसरे दिन 300 इत्यादि। समझे, एपी का रूप ले लिया। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जो जुर्माना आपने ठीक पहले दिन से जुर्माना 50 रुपये क्या अधिक है, 50 रुपये क्या बढ़ते। पहला दिन 200 रुपये देना पड़ेगा, दूसरा दिन में आपने लेट किया तो आपको 250 रुपये देना पड़ेगा, फिर तीसरा दिन में लेट किए आपको 50 क्या करते जाना है, बढ़ाते जाना। ये तो स्पष्ट सीधे के तो आगे कोई एपी का ही रूप ले लिया। चलो इसमें ज्यादा लिखना उखना नहीं, संक्षेप में बनाएंगे। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करना पड़ेगी यदि वो कार्य में 30 दिन विलम्ब कर देता है। एक दिन विलम्ब करता है तो उसको कितना रुपये देना पड़ता है, 50 रुपये देना पड़ता है। पहला दिन का नहीं, पहला दिन का 200 रुपया है, दूसरे दिन का 250 है। अगर वो लगातार ऐसे 30 दिन तक विलम्ब कर देते हैं तो उस व्यक्ति को कितना मतलब पूरा जुर्माना देना पड़ेगा ये ज्ञात करना नहीं। 1500 सब मौखिक दिमाग लगा लिया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आइए समझाते हैं। देखिए फटाक से डायरेक्ट एपी लिखते, ज्यादा लिखेंगे इसमें कुछ नहीं, ठीक है। ये एपी ग्रुप लिए पहला दिन का क्या है 200, दूसरा दिन का कितना है जी 250, तीसरा दिन का कितना है 300। ये एपी का रूप ले लिया। अंतिम तक कितना वो हमको मालूम, अंतिम कितना वो हमको मालूम नहीं है। अब कोई 2 दिन करे, 3 दिन करे, 4 दिन करे, 50 दिन करे तो निर्भर करता है। तो कम से कम एपी तो आपका ये क्या हो गया, बन गए। अब जब यहाँ से एक का मान निकालेंगे, एक जगह पे क्या है जी प्रथम पद को एक कहते हैं तो वो कितना है 200। डी निकाल तो डी बराबर सूत्र होता है 250, घटा में 200 करिएगा तो पता चले क्या निकल गया 50, यानी डी का मान क्या निकल गया 50। ऐसे तो मालूम है था कि 50 के रूप में आगे बढ़ रहा था। बैठिए, रुको, इधर सुनो। तो डी का मान कितना निकल गया 50। अब बताओ एन बराबर कितना, तो एन बराबर सर होगा 30। सर जी कैसे हो गया, अरे भाई कोई 30 दिन का विलम्ब, कोई व्यक्ति 30 दिन विलम्ब करने का जुर्माना देगा, इसका मतलब 30 दिन का जुर्माना। यहाँ ये सब तो जुर्माने ना जी, तो जुर्माना पदों के रूप में लिख देती, सब समझे। एपी का पद बन गया, हालांकि सब क्या है प्रत्येक अलग अलग दिन का क्या है जुर्माना है। तो कोई व्यक्ति 30 दिन का जुर्माना देगा तो समझो पदों की संख्या तब क्या है 30 है। एन बराबर 30 मालूम है। अब लिखेंगे एस एन बराबर, एस एन बराबर सूत्र होता है एन बटे 2 इंटू क्या होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। यहाँ पे एस एन की जगह पे 30 लिखा होगा, क्यों, क्योंकि 30 दिनों का जुर्माना किसी को देना है, सबको जोड़ के बताना है। यहाँ पे लिखेंगे 30 बटे 2 इंटू में क्या हो जाएगा 2 गुना एक मान क्या है भाई साहब, एक मान है 200 प्लस एन, एन का मान नहीं जानते कि 30 घटा 1 इंटू में डी का मान क्या है 50 है। आपको गुना करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए अब फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कटेगा जी 15 बार में कटेगा, हो जाएगा 15 इंटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, 200 गुना 2 तो क्या हो जाएगा 400 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 29 घट गुना क्या है 50 है। अब इसको गुना करिए, थोड़ा सा गुना करके आप लोग तैयार रखो, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 400 तो है क्या है प्लस गुना करो, यहाँ पर 9 0 लिख दो पहले, 9 5 45 के 5 1450 होता है गुना करने के बाद। चलिए अभी आप लिखेंगे 15 गुना इस सब को जोड़िए 1850 हो जाएगा, फिर इसको गुना करिए 27,750। ये हम लोगों के स्टूडेंट ने हमारा हेल्प किया है, फटाक से हमने गुना करके बता दिया आप लोगों को, बाकी आप लोग गुना करते रहे। बात समझ में आई तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए 16वां प्रश्न है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 राशि रखी गई है। 7 को पुरस्कार देना है अलग अलग छात्रों को, 7 नगद पुरस्कार भी हैं और सब पुरस्कार को अगर कुल योग है तो वो भी मालूम है कितना है हमको 700 रुपया है, और 7 को उसको अलग अलग पुरस्कार बना के 7 स्टूडेंटों के बीच क्या करना बांटना है। सब राशि सब पुरस्कार समान भी नहीं है, तो कितना कितना का पुरस्कार था सबको जोड़ेंगे तो 700 हो जाएगा, और सब पुरस्कार क्या है अलग अलग है। फिर कहते हैं प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम क्या है कम है। सब पुरस्कार पहले वाला पुरस्कार से कितना कम है 20 कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। सब पुरस्कार अलग अलग आपके था तो था कितना, नहीं समझे, पॉज करो। देखिए 7 पुरस्कार है, 7 पुरस्कार अलग अलग क्या है मालूम नहीं है, 7 पुरस्कार अलग अलग क्या है
मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाला पुरस्कार से कितना कम है, 20-20 क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहे हैं। कितना कम होते जा रहा है, 20-20 कम होते जा रहे हैं। तो लिखेंगे माना कि पहला को या प्रथम पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार जो क्या है, ए है। क्या है, प्रथम पुरस्कार क्या है, ए है। पहली बार जो किसी को पुरस्कार मिलेगा वो कितना मिलेगा, ए मिलेगा। और दूसरा जो पुरस्कार मिलेगा वो कितना मिलेगा, बताओ तुम लोग। और बाद में जो किसी को दूसरा मिलेगा या द्वितीय पुरस्कार कह सकते हैं, जो द्वितीय पुरस्कार मिलेगा वो जानते कितना मिलेगा, A-20, क्योंकि उससे 20 रुपया कम मिलेगा। उसी प्रकार से तीसरा, चौथा, पांचवा, नहीं समझे, उसी प्रकार से तीसरा पुरस्कार जो मिलेगा वो क्या निकलेगा, A घटा 2 गुना 20 अर्थात 40। नहीं समझे मेरी बात। तो चौथा पुरस्कार जो मिलेगा वो मिलेगा A घटा क्या 2 गुना 3 गुना 20 करेंगे। हाँ 20 कम कम होते जा रहे हैं। पांचवा, अरे क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, पांचवा जो पुरस्कार मिलेगा वो क्या मिलेगा, A-4 गुना 20 करते जाएंगे जी। हाँ लिखेंगे छठा पुरस्कार जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, A-5 गुना 20 करेंगे। और सातवां पुरस्कार जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, A-5 गुना 6 गुना 20 होगा जी। लेकिन इसलिए AP बराबर, इसलिए आपका AP को रूप ले लीजिए। जानते क्या, पहला होगा A, दूसरा क्या होगा A-20, तीसरा क्या होगा भाई साहब, A-40। ठीक है, A-60, हाँ A-80, फिर हो जाएगा A-100 होगा जी। A-100 फिर हो जाएगा A-120। ये 7 को अलग अलग क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 को क्या हो गया, अलग अलग पुरस्कार हो गया। हाँ बोलो। हमको S7 बराबर पहले से दे रखा है, कितना है, अरे 7 पुरस्कार का योग कितना दिया है, S7 बराबर 700 पहले से दे रखा है। 7 पुरस्कार का योग कितना दिया पहले से, 700 दे रखा है। तो 7 पुरस्कार का जोड़िए फुर्सत से। तो क्या है आपका पहला पुरस्कार, A प्लस क्या है, A-20 प्लस A-40 प्लस A-60 प्लस A-80 प्लस A-100 प्लस A-120। सबको जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 700। बाबू फुर्सत से जोड़ना पड़ेगा, फुर्सत से जोड़िएगा ना। ए 7 बार A है तो इसको हम इधर आगे ले लेते हैं। थोड़ा शुरू करो बाबू, यहाँ पर जाएगा 7A, अब यहाँ पे 20। इस सबको जोड़ना, थोड़ा सा आप लोग हेल्प करो जल्दी से जल्दी से। तुम लोग नहीं बताएगा, 7 में 400, ये सबको जोड़ेंगे, इस सबको महीना से ना सर था जी, जुड़ के 420 हो गया होगा। अब बराबर इधर कितना था पहले से, 700। देखते जाइए, तो 7 बराबर 700, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, 420 होगा, हो जाएगा 7 बराबर, जोड़िए जल्दी से, हैं 1120। A बराबर क्या आ जाएगा, 1120, और बटन क्या आ जाएगा, 7। अब भाग दीजिए, हैं 7 एकम 7, एक बार में तो घटेगा कितना, 4 बचेगा, 7 7 के 42, 160 है जी। निकल गया A बराबर 60। अब तुम लोग नहीं निकाल लेगा, आगे लिखेंगे प्रथम पुरस्कार। कौन पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार आप A माने थे, निकल गया 160। एक आंसर हो गया आपका। दूसरा पुरस्कार नहीं समझे,
वो क्या आ जाएगा, ए माइनस कते था, सॉरी हाँ तो वही तो था, ए माइनस 20 था जी, मतलब क्या आ जाएगा 160 घटा 20 तो क्या निकल जाएगा 140। तीसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा 140, डायरेक्ट करते जाइए, उसमें से 20 घटा दीजिएगा क्या निकलेगा 120। ऐसे सब में से 20 घटाते जाइएगा तो आपको 7 पुरस्कार मिलेगा कि नहीं, नहीं समझे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट दीजिए, नेक्स्ट पेज पर बात कर लेते हैं। 140 अभी तक आया था, कितना आया था अभी 120 आया था तीसरा पुरस्कार, यहाँ पे 120 में से फिर आप घटा दीजिए कितना 20, तो कितना निकल जाएगा 100। उसी प्रकार से पांचवा पुरस्कार, पांचवा क्या आ जाएगा 100 में से फिर 20 घटा कितना आ जाएगा जी 80। फिर छठा पुरस्कार, कौन पुरस्कार 80 घटा 20 कितना आ जाएगा 60। सातवां पुरस्कार 60 है जी, 60 में से आप 20 घटा दो कितना आ जाएगा 40। यही हो गया आपका क्या चीज आंसर, ठीक है।